हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं धनुष कॉमिक्स में खूनी आंख। खूनी आंख, कथानक एवं चित्रांकन प्रिंस आर्ट, संपादन ऋषिराज भाटिया। जिस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुमने उस मामले में अपनी टांग अड़ाकर मुझे गुस्सा दिला दिया है। मैं तुम्हारे इस कैमरे को मौत का शाप देती हूँ। अब ज़्यादा बकबक मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, या जीप बुलानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। ज़्यादा गुस्सा मत हो, मेरे पति की इसमें कोई गलती नहीं, तुम सचमुच चोर हो। बंजारा जाति के इस औरत के इस श्राप को कम नहीं समझना चाहिए। ऊपर से जस्मा नाम की यह बंजारन एक भविष्यवक्ता भी है। तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका तुम लोगों को फल भुगतना होगा, भुगतना होगा। बकवास बंद करो बददिमाग औरत, मेरे पति ने ठीक किया। जूली, इस औरत से बेकार की बहस मत करो, चलो हम लोग चलते हैं। क्या वाकई उस बंजारा औरत का श्राप फलीभूत होगा? चलो उसे छोड़ो, हम आपको ये बताते हैं कि वह औरत आखिर इन दोनों पति पत्नी से इतना लड़ क्यों रही है। जॉन डिसूजा की शादी की सालगिरह थी। उसने अपनी पत्नी को इस अवसर पर उपहार ला कर दिया। सालगिरह मुबारक हो प्रिय। ओह जॉन, कितनी सुंदर है। आशा है तुम्हें भी मेरा लाया उपहार पसंद आएगा। जॉन डिसूजा और जूली दोनों ही बड़े आदर्श पति पत्नी थे, लेकिन आगे उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जॉन ने पैकेट खोला, उसमें एक खूबसूरत कैमरा था। ओ जूली, मुझे वाकई इसकी ज़रूरत थी। सुनो, आज हम दोनों लाल किले के पास लगने वाले मेले में घूमने चलेंगे। याद है हम पहली बार वहीं मिले थे। दोनों मियाँ बीवी मेले जा पहुँचे। वहाँ जॉन जूली की तस्वीर उतारने लगा। मैं इस कैमरे से पहली तस्वीर तुम्हारी खींचूंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी खींचो, फिर हम मौत का कुआं देखेंगे। ओके जूली, 1 2। जसपा बंजारन ने एक व्यक्ति का पर्स मार लिया। अभी वह वहां से भाग पाती कि तभी वह व्यक्ति चिल्ला उठा, पुलिस, किसी ने मेरी जेब काट ली। जॉन, वह आदमी कह रहा है किसी ने उसकी जेब काट ली। चलो हम देखते हैं। ओ जूली, हम क्यों किसी के फटे में अपनी टांग अड़ाएं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन जब जॉन ने उस ऑटोमेटिक कैमरे में से जूली की तस्वीर निकाल कर देखी तो दंग रह गया। उसने देखा कि जूली के पीछे जस्मा जेब काट रही है। सरल स्वभाव के जॉन डिसूजा ने अपना यह नागरिक कर्तव्य समझा कि पुलिस को उसके बारे में बताए। उसने इंस्पेक्टर को वो फोटो सौंप दी। इंस्पेक्टर ने उस बंजारों को गिरफ्तार कर लिया और तभी उसने कैमरे को मौत का श्राप दे डाला। मेरे पर्स का क्या हुआ इंस्पेक्टर? और मुझे अपनी पत्नी की तस्वीर वापस चाहिए। दोनों चीज़ें इसकी चोरी का सबूत है। आप लोग इन्हें बाद में आकर ले जाएं। तुम लोगों ने जस्मा बंजारन के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, फल भुगतोगे इसका। बंजारन के श्राप ने जूली को चिंता में डाल दिया। वह उदास हो उठी। प्रिय, कहीं उसकी बात सच तो नहीं हो जाएगी? उसे भूल जाओ जूली, उसे याद करके अपने सालगिरह का मजा क्यों खराब कर रही हो। चलो अपना एक बढ़िया सा चित्र लेने दो। क्या वाकई उस बंजारन का श्राप व्यर्थ जाएगा? जॉन और जूली बेवकूफ़ है। जब जॉन जूली की फ़ोटो खींच रहा था, कैमरे ने जूली की फ़ोटो नहीं खींची। कैमरा हिल गया। मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच ही नहीं पाया जूली, बल्कि उस टावर की फ़ोटो आ गई। लगता है उस बंजारन ने तुम्हें परेशान कर दिया, तभी ऐसा हुआ। और फिर जॉन ने बेध्यानी से उस फोटो के 2 टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़ों को मैदान में फेंक दिया। तभी एक भयानक शोर हुआ और सामने खड़ा टावर जोरदार आवाज़ करता हुआ गिरने लगा। क्लाक! हे भगवान, जैसे ही तुमने उस तस्वीर को फाड़ा वह टावर गिर पड़ा। यह सब इस श्राप के कारण हुआ। नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं। यह सब श्राप बकवास है। फड़ाम! लेकिन मुझे विश्वास है जॉन, इस कैमरे को फेंक दो और फोटो मत खींचना इससे। यह सब अचानक ही हुआ, श्राप की वजह से नहीं। ओह मुझे माफ़ कर दो जॉन, चलो मैं तुम्हारी फ़ोटो खींचती हूँ। क्लिक! कितनी प्यारी तस्वीर आई है। मैं इसे हमेशा अपने पर्स में रखूँगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम हमेशा मेरे साथ हो। चलो अब हम कुछ और मौज मजा करते हैं। दोनों पति पत्नी झूला झूलने बैठे, इस बात से अनजान कि जस्मा बंजान का श्राप पूरी तरह लग चुका है। यह बड़ा ज़बरदस्त शॉट रहेगा। जॉन, तुम तो इस कैमरे को पकड़ बच्चों ऐसी हरकतें कर रहे हो। तभी गुस्से में आकर जॉन ने उस तस्वीर को ऊपर से फेंक दिया, क्योंकि जोकर जैसा आगे बैठा आदमी कैमरे के आगे आ गया था। जब भी फोटो लेने लगता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। आई! इसे क्या हुआ? उस कैमरे का श्राप। तुमने इस आदमी की उससे फोटो खींची थी। उस आदमी की चीखें पूरे मेले में गूंज उठी। जैसे उसकी तस्वीर जमीन पर गिरी, वह भी नीचे आ गिरा। बचाओ! बेचारा, लगता है मर गया। गिरा भी तो काफी ऊंचाई से है। उस कैमरे की ताकत के बारे में जॉन डिसूजा जान चुका था। जिस किसी की भी फोटो उस कैमरे से खींचो और जो कुछ भी तस्वीर के साथ होता था वही उस व्यक्ति के साथ होता था।
जॉन डिसूजा पहले एक सीधा सा व्यक्ति था, लेकिन अब उसके मन में लालच घर कर गया। वह एक ब्लैकमेलर बन गया। शहर के जाने माने लोगों की तस्वीरें जॉन डिसूजा उतारता और फिर उन व्यक्तियों को परेशान करके उनसे पैसा ऐंठने लगा। अब तो जॉन डिसूजा के मज़े ही मज़े थे। बंजारन के श्राप के कारण कैमरा खूनी आग बन चुका था और जॉन डिसूजा लालची ब्लैकमेलर। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे सेठ बनारसी दास। मैं तुमसे पार्टनरशिप की भीख नहीं मांग रहा, बल्कि तुम्हें करनी होगी। निकल जाओ यहाँ से। जब होश में हो तब मुझसे बात करना। मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, बस आपको आखिरी बार एक मौका दूंगा। निकल जाओ मेरे ऑफिस से। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। जॉन डिसूजा से जॉन डिसूजा ने अपने बॉस की तस्वीरें खींची और उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। मेरी पीठ, आए आए मर जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम जो कहोगे करूंगा, बस सुनो ठीक कर दो। अब तो ये जॉन नाम का चूहा शेर बन चुका था। अब उसे रोकने वाला कोई ना था। उसका लालच बढ़ता जा रहा था। हम लोगों के साथ ये क्या हो रहा है जॉन? तुम काफ़ी अजनबी बनते जा रहे हो। मैं रईस होता जा रहा हूँ डार्लिंग। मेरी कई दर्जन कंपनी है, कई फ्लैट्स है, कई कार है। मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया है। मुझे मालूम है डिसूजा साहब कि तुम मेरी फ़ोटो के साथ क्या करोगे। तब मुझे अपनी सोने की खान 10 लाख रुपए में बेच दो। केवल 10 लाख में नहीं, शायद इससे तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो। आई, हाँ हाँ, हे भगवान, रोको इसे। 10 लाख में ही सौदा पक्का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या जॉन लोगों को ब्लैकमेल करता रहेगा? जूली रात को फिल्म शो देख कर आ रही थी। ओ बचाओ, चोर, मेरा पर्स! तभी जूली की चीखने की आवाज़ सुनकर पुलिस की एक गाड़ी उधर आ निकली। पुलिस ने चोर पर फायर कर दिया, लेकिन थाए थाए ओह! पुलिस ने जूली का पर्स उसे वापस कर दिया। जब उसने अपना पर्स खोलकर देखा तो ये देखकर वह चीख पड़ी कि उसके पति के फोटो के माथे पर गोली से छेद हो गया था। ओ जॉन, नहीं! इधर जॉन एक अमीर आदमी को ब्लैकमेल कर रहा था, तभी वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उस कैमरे की खूनी आंख का उस पर असर हुआ। उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया श्रांप ने। गोली चलने की तो कोई आवाज़ नहीं हुई, फिर यह मर कैसे गया बॉस? मुझे खुद नहीं पता। वह जमीन पर गिरा तो उसके माथे पर छेद हो गया। समाप्त। चुड़ैल दुल्हन। इस खूबसूरत लड़की को गांव के लोग क्यों इस तरह बेरहमी से पत्थरों से मार रहे हैं? क्या कसूर किया है इसने? खत्म कर दो इसे, इससे पहले कि ये अपने दुष्टता भरे कारनामों से हमें नुकसान पहुंचाए। नहीं, मैंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन पहले की बात है, गांव के जमींदार ईश्वर सिंह की कोठी पर। पिताजी, कल मेरी शादी है। मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसे बहू के रूप में स्वीकार कर लें और हमें आशीर्वाद दें। कबीराई, इसमें कोई शक नहीं कि लड़की अच्छी है, लेकिन मैं एक गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता। पिताजी, क्या यही बड़ी बात नहीं है कि मैं इससे प्यार करता हूँ? बेवकूफ़ मत बनो छोकरे, यह कोई प्यार व्यार नहीं है। ये लड़की मेरी दौलत की वजह से तुम्हारे साथ शादी कर रही है, समझे? चलो प्रिय, हम बेकार ही पत्थर से सिर फोड़ रहे हैं। ओ अर्जुन प्रिय, इस तरह अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ शादी करना क्या ठीक रहेगा? क्या तुम मुझसे शादी करने से इनकार मत कर देना। कहीं तुम मुझसे शादी करने से इनकार मत कर देना। मुझे डर लग रहा है प्रिय। प्रिय, चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगा। इससे पहले कि वह इसे ब्याह कर घर ले आए, मैं इन चीज़ों को उसके उचित स्थान पर रख दूंगा। बस यही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसी रात जमींदार ईश्वर सिंह की तबीयत खराब हो गई। उसका बेटा उसे घर की तरफ ले चला। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा है, जैसे कोई सोइया चुप हो रहा। चलिए पिताजी, सामने राधा का घर है, चलिए उसके घर में चलें। देखो तो बेटा, ये क्या है? ये तो कोई जादू है। ये तो चुड़ैल का गोला है और बीच में तुम्हारे नाम का अक्षर लिखा है। अर्जुन, क्या हुआ? अपने शादी के जोड़े को दिखाओ तो ज़रा। बेटा, ज़रा जल्दी से अंदर तलाशी तो लो। हाँ, जैसा कि मुझे शक था, यही है मेरे सिर दर्द का कारण। मेरा पतला सिर में सुई चुभी हुई है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये सब यहाँ कैसे है। क्या तुम्हें भी मेरी बात पर विश्वास नहीं? मुझे तुम पर विश्वास है राधा, लेकिन हम लोगों ने सारी चीज़ें मैं सबूत के पकड़ ली हैं। इसका मतलब राधा चुड़ैल है। अतः इसे पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दो। फिर क्या था, अगले ही पल गांव के लोग राधा को पत्थरों से मारने लगे। आओ, मुझे नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, रुको रुको, मत मारो इसे। पिताजी, क्या कह रहे हैं आप? रुको रुको, मत मारो उसे, वो बेकसूर है। ये बेचारी लड़की चुड़ैल नहीं है, इससे ज़्यादा दुष्ट तो हम और आप हैं। मैंने ही वो पतला और सिक्के रखे थे क्योंकि मैं इनकी शादी के खिलाफ था और मैं अपने बेटे को इससे दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस मासूम को मारा जाए। जब ईश्वर सिंह ने गांव के लोगों को अपने द्वारा किए गए इस पाप के बारे में बताया तो सभी उस पर थू थू करने लगे।
तो तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ बूढ़े हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ मैं वाकई बेवकूफ़ था, मुझे क्षमा कर दो। इसे अपने साथ ले चलो बेटा, मैं अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। मैं अपने पिता का दुष्ट चेहरा दोबारा कभी नहीं देखूंगा। ऐसा मत कहो अर्जुन, कुछ भी हो आखिर वो है तो तुम्हारे पिताजी। उन्हें आपने किए का पश्चाताप है। मैं उनसे बात करके आती हूँ। पिताजी रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुम मुझे पिताजी कहकर इज्जत दे रही हो। अब बात करना आसान होगा क्योंकि तुमने मेरे हित में माहौल बना दिया है। क्योंकि अब मुझे पक्का यकीन हो गया है तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे। ये देखो मेरा असली रूप। ओ नहीं नहीं, तुम तो सच मुझे चुड़ा लो। हाँ ये सच है पिताजी। लेकिन अब ना, अब तक तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा। क्यों राधा, सब ठीक हो गया ना? पिताजी की नाराज़गी दूर हो गई? हाँ प्रिय, तुम्हारे पिताजी और मैं एक दूसरे को पहले से अच्छी तरह समझ गए हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं धनुष कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।